Hello friends, today we are going to talk about vulnerability by different factors. As you remember, we discussed regarding the chapter of vulnerability according to the various factors, and this is a very important topic under social and behavioral aspects of public health. This is a subject of your MPH second year. सो एज आई टोल्ड यू, देखिए पब्लिक हेल्थ जो है एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ना। और पब्लिक हेल्थ में बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है या फिर आपका जो स्किल सेट है वो इस पर डिपेंड करेगा कि आपकी एक्सपर्टीज, ये जो मैं 5 एरियाज अभी जो डिफाइन करने वाला हूं, इसके हिसाब से आपको अपनी एक्सपर्टीज को तैयार करना है। हम यहाँ कहाँ पे वल्नरेबिलिटी और रेशिज्म का इशू कहाँ पे उठाएंगे, हम अभी उसको डिस्कस करेंगे आज। बट एनी हाउ, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज कि किसी भी कॉन्सेप्ट में या पब्लिक हेल्थ का जो ब्रॉड अम्ब्रेला है उसके अंदर हम बेसिकली 5 एरियाज को डिफाइन करते हैं। नंबर 1 डिजीजेस, है ना। तो आपका एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए डिजीजेस को देखने के लिए। अब आप चाहे HIV एड्स की बात करते हैं या काला आजार या मलेरिया, है ना। सो यू कैन टेक एन n नंबर ऑफ डिजीजेस एट वन कॉर्नर। सेकेंड एस्पेक्ट होता है एक्सपोजर्स का। नाउ एक्सपोजर्स जैसे डाइट इज अ टाइप ऑफ एन एक्सपोजर, है ना। क्वालिटी ऑफ एयर इज अ टाइप ऑफ एक्सपोजर, डूइंग एक्सरसाइज इज अ टाइप ऑफ एन एक्सपोजर। अब डिजीज और एक्सपोजर का क्या कोरिलेशनशिप है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तीसरा जो एस्पेक्ट होता है वो होता है आपका इन टर्म्स ऑफ आपका स्पेशल पॉपुलेशन, कि वही डिजीज अगर एल्डरली लोगों में होगा तो कैसे होगा, बच्चों में होगा तो कैसे होगा, मिडिल एज पॉपुलेशन में होगा तो कैसे होगा, ओके, या डिसेबल्ड पॉपुलेशन में। सो दैट द थर्ड कैटेगरी इज योर पॉपुलेशन। द फोर्थ इज बेसिकली योर स्पेशल इश्यूज। अब जैसे स्पेशल इश्यूज के अंदर ये वल्नरेबिलिटी जो हम बात कर रहे हैं, वल्नरेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये स्पेशल इश्यूज का पार्ट है, कि कैसे हम बोल सकते हैं कि एक पॉपुलेशन ग्रुप आउट ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा वल्नरेबल है, तो एक स्पेशल ग्रुप है। जैसे कि हम बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग की, अगर हम बात करते हैं तो अगर हम उसको जेंडर वाइज अगर हम इसको इवैल्यूएट करने की कोशिश करें तो वो एक स्पेशल इशू हो जाता है। जब हम अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं तो वो एक स्पेशल इशू है। और पांचवा है ब्रॉड डिसिप्लिन। अब ब्रॉड डिसिप्लिन में चाहे हम एपिडेमियोलॉजी की बात करते हैं पब्लिक हेल्थ में, या हेल्थ प्रमोशन की बात करते हैं, हेल्थ प्रोटेक्शन की बात करते हैं, या फिर वी टॉक अबाउट various other aspect in relation to accessibility to medicines, okay, or you are talking about the other aspects such as health systems. So it has to be seen in totality. So based on all these aspects we will define the various things. So now as far as the concept of vulnerability is concerned, all of us know, you know, कि vulnerability एक स्पेशल क्लास ऑफ पॉपुलेशन आर मोर वल्नरेबल टू अदर। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे रेशिज्म की। नाउ रेशिज्म और एथनिसिटी जो है वो उसका ब्रॉड कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ह्यूमंस पोजेस डिफरेंट बिहेवियरल ट्रेट्स, है ना, एज कंपेयर टू द अदर्स बेस्ड ऑन देयर फिजिकल अपीयरेंस। जैसे हम अगर इंडिया में ही देख लें तो हर एक स्टेट के लोग अलग अलग टाइप के दिखने में होते हैं। हमें पता होता है कि पंजाब का आदमी कैसा दिखने में है, और जो आदमी बंगाल से आ रहा है वो कैसे दिखने में है, जो आदमी नॉर्थ ईस्ट या औरत नॉर्थ ईस्ट से दिखने में है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीपल। सो बेस्ड ऑन दिस, यू नो, प्रीवियसली पीपल यूज्ड टू थिंक, जैसे इफ यू रिमेंबर इन द ओल्ड हिस्ट्री, है ना, 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो जर्मन पॉपुलेशन हैड अ बिलीफ दैट वी आर अ सुपीरियर रेस एज कंपेयर टू एन अदर पीपल। सो तो जब जहां पे भी एक तरीके का बायस आ जाता है कि हम ज्यादा सुपीरियर हैं दूसरे ग्रुप ऑफ कम्युनिटी से, तो देयर एक्चुअली, यू नो, सम सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डू टेक प्लेस। और यहाँ का कॉन्सेप्ट जो हम वल्नरेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो वी विल बी इवैल्यूएटिंग एवरीथिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हेल्थ डिस्पैरिटीज। You got my point? So ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर हम अमेरिका में देखते हैं तो अमेरिकन पॉपुलेशन एज वी ऑल नो इज ऑल आर माइग्रेंट्स फ्रॉम अदर प्लेसेस, ठीक है ना। अब जब हम माइग्रेंट्स की बात करते हैं तो हमारे को ये चीजें समझना बहुत जरूरी है कि अमेरिकन अफ्रीकन्स हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द वाइट पीपल, ओके, सो कॉल्ड। तो बेसिकली हम इस तरीके से इन सारी चीजों को, तो वी आर गोइंग टू स्टडी ओवर हियर द वेरियस प्रेजुडिसेस, discrimination
antagonism which is directed against other people because of their race. Okay, similarly the second concept you need to understand over here is ethnicity. अब ethnicity जो होती है वो ये डिपेंड करता है कि आपका ancestral आप किस तरीके के, जैसे लोग बोलते हैं कि हम बेसिकली जो है वो जो हम इस खानदान से आए हैं या इस तरीके से हमारी लेगेसी है, तो यूजुअली लोगों के अंदर इस तरीके का एक बिहेवियरल पैटर्न होता है. दे सिंपली feel that other people are more inferior according as compared to them. तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं ये वल्नरेबिलिटी के पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है. और इंडियन कंटेक्स्ट में इसका इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि देखिए इंडिया में एवरी स्टेट इज लाइक अ कंट्री. ओके, और जहां पे यूपी की बात करते हैं तो यूपी के अंदर पॉपुलेशन इज अराउंड 23 करोड़. ओके, इतना बड़े बड़े मतलब यूरोप के देशों को मिला लिया जाएगा 4-5 देशों, तब जाके 23 करोड़ की आबादी बनती है. Similarly, you take another small, state like, for example, Sikkim. Now, Sikkim has its own sort of a culture, tradition, everything. तो उस context में इन सारे perspective को देखना बहुत जरूरी है और उस context में health disparities को समझना बहुत जरूरी है in order to understand the concept of vulnerability. So, what do you mean by racial discrimination? Racial discrimination is discrimination against individual on the basis of their skin color. Okay, जब हम किसी काले और गोरे के चीजों में एक भेद करते हैं तो देखिए यूजुअली हमारी मूवीज में आपने देखा होगा कि गोरे आदमी को हमेशा ना गोरा मीन्स क्लीन, काला मीन्स गंदा, इस तरीके के मेंटल एक इमेजिनरी लोगों के जहन में, और ये बहुत डीप इनग्रेन्ड है. आप देखिए हमारा बायसिंग कहाँ पे आ जाता है. जब हम शादियों के लिए इश्तिहार देते हैं तो हम हमेशा कोई ये नहीं लिखता कि आपको फेयर नहीं चाहिए, हर कोई लिखता है फेयर, है ना. कोई अब ब्रिटिश है या ब्लैक है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है. एंड सिमिलरली व्हेन आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ डिस्पैरिटीज, तो इसकी इम्प्लीकेशन ज्यादा हो जाती है. रिसेंटली आपने देखा था, इफ आई एम जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, आपने अभी मूवी बाला आई थी. अब बाला के अंदर इस चीज को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया था. तो सिमिलरली रेशियल बाउंड्रीज भी एक तरीके का एक डिस्क्रिमिनेटिव एजेंडा होता है जिसके अंदर बेसिकली एंसेस्ट्री, फिजिकल अपीयरेंस, नेशनल ओरिजिन, लैंग्वेज, है ना. अब जैसे यूजुअली हम बहुत मजाक में बोल देते हैं कि अरे ये तो मद्रासी है. नाउ फॉर नॉर्थ इंडियंस, द पीपल हु आर इन साउथ इंडिया, एवरीबडी इज अ मद्रासी. इट्स अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट बिकॉज यू नो Karnataka is very different from Andhra Pradesh. Andhra Pradesh is very different from Kerala, and Kerala is very different from your Tamil Nadu. And everything has its own set of understanding, language, culture. But for North Indians, it's a very very different aspect. So we have a lot of biasing towards all these things. So this has to be understood. Now, when I talk about discrimination which is based on skin color, it is based on a concept known as the Fitzpatrick scale. And Fitzpatrick scale is basically closely related to all your racial discrimination, skin color, your interactions. Okay, it is also in terms of, and why? Because see, according to a race. Now, usually what happens, race is basically defined from a set of ethnicities from the population. हम कहते हैं यार इस इलाके के लोग ना ऐसे होते हैं, इस इलाके, पर जरूरी नहीं कि आप एक सिंपली, yes, we do say all these things from a perception of generalization, but always does it mean the same? Does not this sort of biasing discriminate the population at large? So that has to be understood in cases of टोटलिटी. अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि जब हम बात करते हैं रेशियल डिस्पैरिटीज इन हेल्थ, तो यहां पे 3 कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर 1, पहला कॉन्सेप्ट है रेशियल डिस्पैरिटी विच इज रिफ्लेक्टेड एज अ मीन्स ऑफ योर बायोलॉजिकल डिफरेंसेस. ओके, जो हम इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से, एंड उसकी ससेप्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ डिजीज हम इसको कैसे मेजर करते हैं. सो ये एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव है रेशियल डिस्पैरिटीज ऑफ हेल्थ को नापने का. दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रेस एज अ प्रॉक्सी ऑफ क्लास. अब रेस एज अ प्रॉक्सी ऑफ क्लास क्या होता है, आई विल कम टू दिस पॉइंट. ओके,
and which is, and the third important aspect is racial and class disparities कैसे एग्जिस्ट करती है किसी भी सोसाइटी के अंदर. ओके, तो ये तीन ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जो हम रेशिज्म के अंतर्गत समझने की कोशिश करेंगे इन द कमिंग स्लाइड्स, एंड it is very very important from the understanding the concept of your health disparities. Now it has been seen like racial bias usually exists in the medical field in the way patients are treated and how they are diagnosed. Now अब इसके अंदर एक important aspect ये है कि अमेरिका में ये देखा गया है, जो white doctors हैं उनको ये लगता है ब्लैक जो पेशेंट्स जो ब्लैक हैं, जो अफ्रीकन हैं, उनको पेन का परसेप्शन कम होता है. अब उनको लगता है कि कोई आदमी जो है 6 फीट का है और बहुत एथलेटिक है, उसको पेन कम महसूस होगा एज कंपेयर टू वाइट आर मोर सेंसिटिव एंड दे आर मोर टिमिड. तो ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट चलता है ना. सिमिलरली वन ऑफ द अदर फैक्टर्स लीडिंग, एज यू कैन सी फ्रॉम द स्लाइड, देयर इज अ हायर मोर्टेलिटी रेट अमंग ब्लैक मदर्स बिकॉज ऑफ द पुअरली कंडीशनड हॉस्पिटल. उनको उस तरीके से हम देखते नहीं है. जैसे इंडिया में भी अगर आप फर्ज कीजिए आप सफदरजंग चले जाइए, नाउ सी द क्लास ऑफ पीपल हु आर कमिंग टू सफदरजंग हॉस्पिटल एज कंपेयर टू द पीपल हु आर कमिंग टू अपोलो. सो बेसिकली वहां पे कहीं ना कहीं उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, और वी टेंड टू थिंक देम लेस ह्यूमन देन वी आर. Okay, so this is a very important aspect. Similarly, patient heard from the patient of color that there is often a concept of misdiagnosis. हम ये देख रहे हैं कि भाई ठीक है, अगर वो है तो उसको हमने ऐसे बता दिया और उन्होंने भी मान लिया और वो पेशेंट चले गए. Similarly, the education level affect whether or not they admit to the healthcare facility. जब हम किसी से बात करते हैं, द वे वी ट्रीट पीपल, सो हमें उनके बात करने के तरीके से या पेशेंट जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है तो हमें समझ आ जाता है कि उनका एजुकेशन लेवल किस तरीके का होगा, और वहां पे भी हम हेल्थ डिस्पैरिटीज को वी कैन मेजर इट वेरी क्लियरली. फॉर एग्जाम्पल लाइक देखिए, अब जैसे सेरेना विलियम्स है. Now Serena Williams was not taken seriously when she described her pain. It is true. तो मतलब इस तरीके के incidences भी हुए हैं when, because even though she is a very good athlete and she is a very famous sports person, but these things do have happened. Similarly, black people are less likely to be admitted in hospitals as compared to those who are white. तो white cases में उनका longer stay हुआ है. तो these things have been all being reported in your research studies. देखिए, एक बहुत ही फेमस पेपर छपा था in the year 2005 में, आई सपोज. सो ये पेपर हेल्थ अफेयर्स में छपा था. ये इसकी मैं कॉपी भी आप लोगों को भेज दूंगा. एंड द टाइटल इज हेल्थ डिस्पैरिटीज बाय रेस एंड क्लास एंड वाई बोथ मैटर. तो इसके अंदर इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत क्रिटिकली और कॉन्सेप्चुअली बहुत क्लियर तरीके से एक्सप्लेन किया गया था. तो इसलिए फ्रॉम अ वल्नरेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू यू नीड टू अंडरस्टैंड why race and ethnicity is a very very important concept to understand when you talk in terms of vulnerability of a population. And similarly, why these people tend to have more type of health disparities. अब एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैं आपको कहा, पहला मैंने जो पर्सपेक्टिव आपको समझाया कि रेस एज अ बायोलॉजी. तो व्हाट डज दिस मीन? सो व्हाट वी अंडरस्टैंड इज the attribution of the racial disparities in health to the inherited biological differences is susceptible to diseases which is rooted in the long tradition of a family. Okay, for example, कि अगर हम ये देखते हैं कि कोई आदमी की इनहेरिटेंस क्या है, उसका पीछे से एंसेस्ट्री कैसे चली आ रही है, तो उससे हम ये डिफाइन करते हैं कि भाई उसके अंदर वो ब्लैक है, वाइट है, और इसकी जो साइंस है वो इस पर डिपेंड करती है कि जो हेल्थ डिस्पैरिटीज हैं वो इस पर डिपेंड करते हैं कि उनके फिक्स बायोलॉजिकल ट्रेट्स किस किस्म के हैं. एग्जाम्पल के तौर पे रिसर्च स्टडीज में ये देखा गया कि प्रिवलेंस ऑफ हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज इट इज 2 to 3 times more higher among American Africans as compared to the whites. Okay.
Now, why the disease burden is more among African Americans as compared to the whites? It has to be understood. So ये एक ब्रॉड एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, तो जिसका एक्सप्लेनेशन हम सोचने की कोशिश, क्या इसका एक कोई जेनेटिक एक्सप्लेनेशन है रेशियल डिस्पैरिटीज का, या ऐसा है कि ब्लैक्स विल बी मोर ससेप्टेबल टू हाइपरटेंशन एंड दीज डिजीजेस, या ऐसा है कि अमेरिका में ही ऐसा देखा जाता है, दूसरी जगहों में नहीं देखा जाता. सो इट हैज टू बी अंडरस्टूड like what is the impact of the genetic markers from these perspective. ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने देखा. सिमिलरली जब हम बात करते हैं रेस एज अ प्रॉक्सी फॉर क्लास, जैसे मैंने आपको जो सेकंड कॉन्सेप्ट बताया, तो इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्किन के कलर से हम लोगों का क्लास डिसाइड कर देते हैं, कौन फर्स्ट क्लास है, कौन सेकंड क्लास है ना. अब यूजुअली ब्लैक अमेरिकन्स को देखा गया है कि ब्लैक अमेरिकन्स आर रिप्रेजेंटिंग द सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज पॉपुलेशन. ओके, और उनमें भी 2.5 टाइम्स पॉवर्टी रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू द अदर व्हाइट अमेरिकन्स. और वहां पे हमने और एक चीज महसूस की, और ये लिटरेचर में भी एविडेंस्ड है कि व्हाइट से हम उसके क्लास को भी डिफाइन कर लेते हैं. ओके, सो इस तरीके का द मैग्नीट्यूड ऑफ हेल्थ डिस्पैरिटीज कैन बी सीन अक्रॉस सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, अक्रॉस देयर इनकम ग्रुप्स, एंड इट कैन बी कोरिलेटेड इन टर्म्स ऑफ देयर हेल्थ. So you can see over here like how do ethnicity. Now ethnicity में जब हम इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो हम इसमें xenophobia, ethnocentralism, ओके, के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम इसको इवैल्यूएट करते हैं, और एक पर्टिकुलर ग्रुप को हम एसोसिएट कर देते हैं उस तरह. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी हमने इंडिया में ही देखा कि एक पर्टिकुलर क्लास को एक एसोसिएट कर दिया गया कोरोना के साथ में. ओके, नाउ ये मीडिया क्रिएटेड है, या तो ये क्यों हुआ, इसके कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं, इससे क्या हम किसी ग्रुप को ज्यादा वल्नरेबल बना रहे हैं. तो ये इसके अंडरस्टैंडिंग हेल्थ डिस्पैरिटीज में क्या हम इस चीज से क्या हम बायस हो जाते हैं अपने अप्रोच में, क्या हम क्या उस तरीके से फैसिलिटीज नहीं देंगे उस पर्टिकुलर ग्रुप को जो हमें देना चाहिए. तो आपको वल्नरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है इन सारे मुद्दों के अंदर बहुत इसको प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ में देखने में मदद करेगा. सिमिलरली व्हेन आई टॉक अबाउट लाइक मैंने रेशिज्म की बात की, तो यू कैन सी ओवर हियर कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, बिकॉज सी देयर हैव बीन अ लॉन्ग एविडेंस कि जब इंडियंस अमेरिका में जब अर्ली 1920s में गए थे, सो देन एट दैट टाइम व्हाइट्स को लगता था कि जो यहाँ पे डिजीजेस फैल रही हैं इंडियंस की वजह से, एंड देयर वाज सो मच ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अमंग देम. सिमिलरली साउथ अफ्रीका में भी ये चीज देखी गई है ना. और अगर आप दूसरे मुल्कों के अंदर देखेंगे, जैसे देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज द आर्मीनियन जीनोसाइड और यूरोपियन कॉलोनाइजेशन, तो वहां पे इन एस्पेक्ट्स को बहुत क्लैरिटी से देखा गया और रेशिज्म के प्रैक्टिसेस एंड आइडियोलॉजीज को समझा गया और उसको कंडेम किया गया. और यही चीज यूनाइटेड नेशंस ने अपने डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर इसको एक्सप्लेन किया. एग्जाम्पल के तौर पे एज यू कैन सी फ्रॉम द स्लाइड, इंडिया में कास्ट सिस्टम बहुत कॉमन है, और ये कास्ट सिस्टम पर्टिकुलरली अगर हम नॉर्थ इंडिया में देखते हैं तो कास्ट सिस्टम इज वेरी वेरी प्रेवलेंट. अब जब एक आदमी अगर अपने आप को सुपीरियर क्लास का समझता है, दूसरे को इंफीरियर समझता है, उसको इंसान ही नहीं समझता, तो नेचुरली उसका बनाया हुआ फूड भी वो कैसे एक्सेप्ट कर सकता है ना. तो दिस सॉर्ट ऑफ बायसेज इज देयर. और जब हम किसी को अपने से कम आंकते हैं, सो देन फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जब हम उसको डिजीजेस या इन टर्म्स ऑफ जब हम हेल्थ अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर की बात करेंगे, अफोर्डेबिलिटी की बात करेंगे, एक्सेसिबिलिटी की बात करेंगे, तो नेचुरली उनके साथ में उस टाइम पे पक्षपात या डिस्क्रिमिनेशन होगा ही होगा. So this is being very very common among in villages. There have been gross examples. Similarly, there is a concept in India, concept of untouchability. Okay, concept of poor access to health among SC, STs, Muslims.
Okay, so Dalit, there's a huge, there's a huge number of studies as well as a vast number of studies to represent this sort of a discrimination. और इसका बेसिकली असर जो है ओवरऑल हमारी एक्सेसिबिलिटी पे पड़ता है, और हम फ्यूचर में इसको अपने हेल्दी सिटीजन्स बनाने में हम हमारा क्या योगदान है, ये उस पर देखिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड, किसी भी डेवलप कंट्री को बनाने के लिए हेल्थ और एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है. सो अनलेस एंड अनटिल हेल्थ एंड एजुकेशन आर कंसिडर्ड to be of prime importance, none of the country can get developed. Now if India has got a population of 135 or 138 crores, 1.3 billion or 38 billion population, so you need to understand what is the strength of India. So the strength of India is its people. But if we consider a group of people who are less important than the other group of people, then definitely we are a disadvantaged society, because we are not trying to take the benefit of the population benefits, in terms of like India has got now more than 65% of the population which comes into the bracket of 20, 22, 25 years, that into a younger age group. Now if we don't have work or engage these younger age group, and there is a sort of a discrimination, the accessibility to health, so the dividends in terms of development is also poor that we are going to reap. So this is very very important. Similarly, as you can see from the slide, standard of living को जब हम सोशल ग्रुप से कंपैरिजन करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो पुअर सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस है, तो हम देखते हैं कि जैसे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट किस में ज्यादा है. अगर हम अर्बन्स में भी देखते हैं, तो अर्बन स्लम्स को कंपैरिजन करते हैं दूसरे एरिया से, तो हमको ये डिस्क्रिमिनेशन या ये फैक्टर्स बड़ा कॉमनली पता चल जाते हैं. Similarly, in terms of access to education, access to good housing, employment, so all these factors become very very common. Similarly, you know, in these terms, structural discrimination can also be seen in forms of physical, psychological, emotional, cultural abuse. So these are all prevalent within the social structure and the social system. और इसके अंदर एक important aspects ये है कि अगर हम एजुकेशन के अंदर स्कूल ड्रॉप आउट्स को देख लें. अब जैसे सचर कमेटी की जो रिपोर्ट थी, उसमें बताया गया कि मुस्लिम्स के अंदर 40% स्कूल ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं. अब इट्स अ ह्यूज नंबर, है ना. सिमिलरली मिड डे मील प्रोग्राम, अब मिड डे मील प्रोग्राम के लिए लोग अपने बच्चों को क्यों जॉब पे लगाते हैं, क्यों उनको स्कूल नहीं भेजते, तो दैट हैज टू बी अंडरस्टूड. सिमिलरली हम जब मोर्टेलिटी के इश्यूज को देखते हैं, मॉर्बिडिटी के इश्यूज को देखते हैं, अनीमिया के अंदर देखते हैं, एंड वी सी हाउ द मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, पर्टिकुलरली द दलित्स, SC, ST, मुस्लिम, ओके, सो तो उनके अंदर there is a vast difference, and we see that these communities are more affected as compared to the other communities. So what is the impact of poverty, humiliation? Okay, so हमने ये देखा होगा कि कुछ कई जगहों में, अब जैसे हम लोग बेसिकली जब दलित गर्ल्स को हम जब कंपैरिजन करते हैं दूसरे, तो हमने देखा है कि उनको देयर हैव बीन स्टडीज जहां पे उनको बुली किया जाता है, उनको टोंट मारा जाता है, एंड देयर सेल्फ एस्टीम हैज टोटली बीन डेमोलिश्ड. तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ from the understanding the concepts of health disparities from the perspective of race as well as ethnicity. Similarly, it has been seen कि SC, ST they face structural discrimination within the Indian society. और आज की डेट में जो ह्यूज पॉपुलेशन है, 8 करोड़ 10 करोड़ जो पॉपुलेशन है, ओके, ST मेरे ख्याल से SC करीब करीब 20 करोड़ के आसपास हैं, ST जो हैं वो करीब 10 करोड़ के आसपास हैं. सो दिस इज, और उनमें भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ना, दैट इज वेरी वेरी बहुत स्टार्कली डिफरेंट एज कंपेयर टू दी अदर कम्युनिटीज. सिमिलरली जब हम देखते हैं कि एक्सेसिबिलिटी टू हेल्थ केयर, अगेन वहां पे भी हम स्टार्क डिफरेंसेस नजर आते हैं क्रॉस अदर कम्युनिटीज. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, कैजुअल लेबरर्स हैं, प्लांटेशनल लेबरर्स हैं, इंडस्ट्रियल लेबरर्स हैं, और इन सब की हालत अभी हमने देखा कोरोना के टाइम पे, जब
उन लोगों को हजार मील पैदल चलना पड़ा, बिकॉज दे वर कंसिडर्ड टू बी लेस ह्यूमन एज वी आर. Okay, so similarly, now just imagine anybody who is already an SC ST, okay, who is considered to be inferior to the other. और ऐसे केसेस में स्पेशली जब आप और वल्नरेबल ग्रुप्स की बात करेंगे, जैसे ऑलरेडी एक वल्नरेबल ग्रुप है, और उसमें भी जब आप बात करेंगे विमेन की, चिल्ड्रन की, दोज हु आर लिविंग विद HIV एड्स, मेंटल इलनेस, डिसेबिलिटी, तो आप इमेजिन कर सकते हैं उसके प्लाइट का कि उस केस के अंदर उसकी वल्नरेबिलिटी एक्स नंबर ऑफ टाइम्स और ज्यादा बढ़ जाती है. सिमिलरली ड्रॉप आउट रेशियो पर्सपेक्टिव से हम आप इसको देखिए, आप इलेक्ट्रिसिटी रेट्स के हिसाब से देखिए, आप इस कॉन्सेप्ट को, स्पेशल इश्यूज को जो मैंने अभी आपको समझाया था, उसको आप अर्ली मैरिजेस के पर्सपेक्टिव से देखिए और उसको कोरिलेशन कीजिए इन टर्म्स ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, या आप उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग से को जोड़ के देखिए, फोर्स प्रोस्टिट्यूशन से जोड़ के देखिए, अदर फॉर्म ऑफ एक्सप्लोइटेशन से जोड़ के देखिए, आप उसको सेक्सुअल वायलेंस के हिसाब से करके देखिए. आपने अभी आर्टिकल 15 मूवी आई थी जहां पे ये सोसाइटी में इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन दिखाया था, या आप छत्तीसगढ़ के अंदर या झारखंड के अंदर इस तरीके का मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी के साथ में द टाइप ऑफ एट्रोसिटीज, एंड देन इट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन हेल्थ को जोड़ के देखेंगे, तो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग हाउ रेस एंड एथनिसिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ योर vulnerable population. So this is in total. और जैसे मैंने आपको लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने आपको बोला कि रेस और क्लास जो है ना, वो बेसिकली अलग टू डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्ट्स है. तो इसके हिसाब से मतलब लोगों को ये लगता है रेस, देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि रेस इज नीदर अ बायोलॉजिकल मीनिंगफुल कैटेगरी नॉर अ प्रॉक्सी फॉर क्लास, है ना. लोग बोलते हैं कि हम यहां से आ रहे हैं ये, बट एट द एंड ऑफ द डे द ब्यूटी ऑफ अ मिडिल क्लास है, अगर आप ठीक से पढ़ेंगे रेस्पेक्टिव ऑफ कोई कहां से भी आया है, बट अगर आप अपने दिमाग को खोलेंगे, आप उन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और आप एक सही तरीके से शिक्षित समाज की तरह अगर बिहेव करेंगे, तो देन दीज हेल्थ डिस्पैरिटीज कैन बी केप्ट टू द मिनिमल एंड योर बायसिंग कैन बी neutralized. So this is very important, and henceforth I feel like you have been able to understand these concepts very well, and we will meet you soon with our next topic, that is understanding the concept of vulnerability from the perspective of gender. Okay, thank you so much for your patience here.